गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। हरियाणा के सभी शहरों में शनिवार व रविवार को 2 दिन के लिए सभी दुकान, मॉल्स और शॉपिंग कम्प्लेक्स के साथ साथ दफ्तर इत्यादि पूरी तरह से बंद रहेंगे। ये जानकारी दी है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके। हालांकि इसमें एसेंशियल आइटम की दुकानों या मॉल्स के अंदर संचालन होने वाली जो एसेंशियल आइटम की शॉप्स हैं, या वो दफ्तर या जहाँ एसेंशियल आइटम के लिए या एसेंशियल सर्विसेज के लिए लोग जाते हैं, उन्हें छूट दी गई है। इसका जायज़ा लेने के लिए हम गुरुग्राम के सदर बाज़ार में पहुँचे हैं। गुरुग्राम सदर बाज़ार में भी इसका पूरी तरह से पालन होता दिखाई दे रहा है। और इस समय गुरुग्राम सदर बाज़ार की बात करें तो गुरुग्राम के सदर बाज़ार में दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। सिर्फ एसेंशियल आइटम की, जैसे कि किराना, दूध, दही या जो हलवाई की दुकानें हैं, सिर्फ वही खुली हुई हैं। कुछ सब्जी की दुकानें, दवाइयों की दुकानें इत्यादि खुली हुई हैं, लेकिन बाकी दुकानें पूरी तरह से बंद रखी गई हैं। हालांकि अभी तक व्यापारी पूरी तरह से पेशोपेश में हैं कि उन्हें खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए, और इसी को लेकर व्यापारी खुद अपनी अपनी दुकानों के बाहर भी खड़े हुए हैं। पुलिस के कुछ अधिकारी इनको बंद भी करा के गए हैं, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन दुकानों को खोला जाए या ना खोले जाए। पुलिस की जो एसएचओ हैं, उनकी खुद की राइडर भी यहाँ पर घूम रही है, दुकानों को चेक कर रही है। इस समय आप देख सकते हैं कि पुलिस की जीप सदर बाज़ार में घूम रही है और वो दुकानों को, खुली हुई दुकानों को जो चेक कर रही है कि क्या वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं या नहीं जुड़ी हुई हैं। लेकिन सभी दुकानों को लगभग चेक किया जा रहा है। हालांकि अनाउंसमेंट भी की जा रही है पुलिस के द्वारा लगातार कि व्यापारी अपनी दुकानों को 2 दिन के लिए बंद रखेंगे। और व्यापारी लोग भी इस समय बाज़ार में हैं। आप सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि ये जो पुलिस की जीप आ रही है, इसके माध्यम से बाकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है और सभी दुकानों को चेक किया जा रहा है। एसेंशियल सर्विस की दुकानों को जरूर छूट दी गई है। तो सबसे पहले ये देखिए अनाउंसमेंट। सर, क्या आज आप वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं? कोई भी दुकानें जो अनाउंसमेंट के लाड़ कर रहे हैं, सिर्फ परचून की, किराना की और दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी और कोई दुकानें खुली नहीं रहेंगी। सभी दुकानें बंद करवा दी गई हैं, कोई दुकान खुली नहीं है। और पब्लिक को बोला गया है शनिवार और एतवार 2 दिन के लिए बंद रहेंगी परमानेंट। क्या बाजार में पालन हो रहा है इस सब का? हाँ, पालन हो रहा है सभी का। वैसे कस्टमर आए हुए थे, वो सभी जा रहे हैं। अगर कोई पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? खिलाफ लीगल कार्रवाई करी जा रही है, जो आदेश हैं उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये पुलिस के अधिकारी हैं जिनका मानना है कि जो दुकानें खुली हैं वो एसेंशियल आइटम की खुली हैं, और यदि कोई एसेंशियल आइटम से जुड़ी दुकानों के अलावा कोई दुकान खोलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छा यहाँ पर पुलिस का एक वो देखने को मिल रहा है कि पुलिस खुद अनाउंसमेंट करके बाज़ार से बाकायदा जो व्यापारी आए हुए हैं अपनी अपनी दुकान के बाहर, उन सभी को वापस भी भेजा जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि जो हरियाणा के गृह मंत्री या हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, उनको पालन कराया जाए। तो पूरी तरह से पुलिस प्रयासरत है। कुछ अन्य शॉप्स ओनर्स भी हमारे साथ हैं जिनका मानना है कि उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनसे भी बात करते हैं। सर, शॉप्स एक बार फिर से क्लोज करा दी गई हैं, क्या मानते हैं, ये कितना फ़ायदा होगा या नुकसान है? ऐसा है कि मेरी सिटी सेंटर मॉल के अंदर मेरी शॉप है और मैं 4 महीने बेरोजगार घर पे बैठा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। ठीक है, हम महामारी के साथ है, देश के साथ है, सबके साथ है। ये अचानक भी सुबह दुकानें बंद कर दो, इतना भारी दुख हो रहा है, दिल से दुख हो रहा है। कोई ये नहीं पता कि साला बीपी भी हाई हो चुका हो, ये भी नहीं पता आज की तारीख के अंदर बिल्कुल भी। और कंपनी ने लड़कों को निकाल दिए। हमने जो 6-7 साल से लड़के हमारे पास हैं, हमने तनख्वाह पे उनको रख लिया। नहीं यार, तुम बैठ जाओ हमारे साथ, तुम मत जाओ, तुम्हारे बच्चे कहाँ भूखे मरेंगे। हमें तो समझ नहीं रही क्या, और बंद कर दो जी, सवेरे बंद कर दो। ये बंद है क्या? कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, बता दो कितने लोग खड़े हैं? क्या बंद है? ये कुछ भी बंद नहीं है। बाकी भैया इनकी मर्जी, जैसे मर्जी करें। इनको तो तनख्वाहें मिल रही हैं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा भैया। हम तो मजदूर आदमी हैं, सारे मजदूरी करते हैं और सारे के सारे खड़े हैं यहाँ पे। प्लीज़, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आपको नहीं लगता कि इससे कुछ जो कोविड वायरस है उसे फैलने में? कोविड वायरस, एक चीज़ बताइए, क्या शराब के ठेके कोविड वायरस नहीं आता? क्या करियाने की दुकान पे कोविड वायरस नहीं आता?
क्या हलवाई की दुकान पे कोविड वायरस नहीं आता? सिर्फ बाजार के अंदर, बाकी जो दुकानें वहाँ कोविड वायरस आ रहा है, वहाँ आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आ रहा। वो आना भी शनिवार इतवार को साले, और कभी भी नहीं आना यहाँ पे। बताओ मेरे को, आप बताओ मेरे को, किसकी दुकानों पे नहीं आएगा? आप अपने, हम लोग अपनी दुकान पे सब लोग व्यस्त थे अपने अपने काम में, अपने आप को बचा के रख रहे थे सारे के सारे, लेकिन आज फिर इकट्ठे हो गए। अब कोविड वायरस नहीं आ रहा इस समय क्या? अब जो सारे खड़े हो गए हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी। अब कोविड वायरस नहीं आ रहा, पहले आ रहा था कोविड वायरस, आज कोविड वायरस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो ये वो शॉप्स ओनर्स हैं जिनका दर्द झलक कर सामने आ रहा है कि पहले ही 4 महीनों तक इनका कोई काम धंधा नहीं चला है, लेकिन अब एकदम से जो ये आदेश आए हैं उसका इन्हें काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा है। इन्होंने कुछ सवालिया निशान भी उठाए हैं कि शराब की दुकानें किस लिए खुली हैं, क्या वो एसेंशियल आइटम की सर्विसेज में आती हैं? तो पहले आपको दिखाते हैं कि जो शराब की दुकानें गुरुग्राम में खुली हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है। तो देखिए, वो गुरुग्राम के शराब के ठेके हैं जो खुले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दवाइयों की दुकानें तो ठीक है, लेकिन साथ में शराब की दुकानें किस लिए खुली है ये अभी तक समझ नहीं आया। क्या ये शराब के व्यापारी एसेंशियल आइटम की सर्विसेज देते हैं, या ये ज़रूरी सामान है जो लोगों के लिए ज़रूरी है? इस बारे में इन कोई गाइडलाइंस नहीं है। गुरुग्राम की लगभग सभी शराब की दुकानें खुली हुई हैं। आइए हम चलकर इन्हीं दुकानदारों से बात करते हैं, इन व्यापारियों से बात करते हैं कि आखिर इनकी खोलने की वजह क्या है। ये देखिए, ये शराब के व्यापारी हैं जिन्होंने आज 2 दिन के लिए जो बाज़ार बंद के ऑर्डर थे, क्या आप लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं? क्या आप एसेंशियल सर्विस दे रहे हैं, या किस लिए आपने खोली हुई है? बताएंगे जी। हमारे कोई परमिशन तो नहीं आई, कोई ऑर्डर तो नहीं आया ना एक्साइज वाले से। अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास? नहीं सर, अभी ऑर्डर कोई नहीं आया हमारे पास। लेकिन ये तो ट्वीट किया था, जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से भी सभी के पास गई हुई है। सर एक्साइज वाले परमिशन देते हैं ना, वो एक्साइज वाले अभी परमिशन नहीं दिए। तो आप अभी तक एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है सर। ले जब भी अथॉरिटी आएगी हम बंद कर देंगे नहीं, सर। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज, जिसमें एसेंशियल सर्विस में तो आप नहीं आते हैं ना, या दवाई, आप भी दवाइयों की कैटेगरी में अगर शराब की दुकानें आती हैं तो खोली जाएं। एक ऑर्डर होते हैं, बाकायदा नोटिफिकेशन होता है, वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो उसके बावजूद भी आप आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। सर ये तो करना पड़ेगा ना, एक्साइज वाले बोलेंगे तभी तो वो बात होगी ना सर। एक्साइज वाले जो बोलेंगे तभी बंद कर देंगे, हमने क्या दिक्कत है? अभी एक्साइज का ऑर्डर आ जाए हम अभी बंद कर देंगे सर। तो इन व्यापारियों ने सीधा सीधा एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर उंगली उठाई है और साफ कहा है कि उनकी तरफ से इनके पास कोई आदेश नहीं आए हैं। यदि आदेश आएंगे तो ये अपनी दुकानें ज़रूर बंद कर देंगे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है एक्साइज विभाग के उन अधिकारियों के पास जिन्हें जाकर पालना करानी चाहिए। पुलिस सदर बाज़ार में अपनी पालना करा रही है, क्या आबकारी विभाग के अधिकारियों का दायित्व नहीं बनता है कि वो जाकर इन शराब की दुकानों पर इनको समझाएं या इनको नोटिस के बारे में बताएं ताकि ये दुकानें भी बंद हों? हालांकि लोगों ने सही सवाल उठाए थे कि शॉप्स की तो बंद करा दी गई हैं, लेकिन शराब की दुकानें किन वजह से खुली हैं, ये सबसे बड़ा एक सवाल सामने आ रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।